हम लोगों को क्या होता है कि ये सिस्टम की जानकारी शुरुआती दौर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि शुरुआती दौर में पूरा का पूरा बिजनेस समझ में नहीं आता है। आज हम सभी लोग एक यात्रा में जाएंगे। हेलो, यहाँ पे बैठे हुए हम सारे के सारे लोग एक यात्रा में जाएंगे। कौन सा यात्रा, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में किसी भी व्यक्ति को अगर एक सवाल पूछा जाए कि सर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे? यस। यस और नो? यस। क्या आप सफल बनना चाहते हैं? यस। क्या आप कामयाब बनना चाहते हैं? यस। सक्सेस जो है, हम लोग ये जानने में हम लोग जाएंगे, इसका मायने को हम लोग को पता होना चाहिए। सफलता, सक्सेस। आज आप सभी ने अपने जीवन के कुछ समय को यहाँ पे जो दिया ना, किसके लिए दिया, क्यों दिया, क्यों आए यहाँ पे? इसलिए आए क्योंकि हम सभी लोग अपने जीवन में सफल बनना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं, सफल व्यक्तित्व बनना चाहते हैं। यस और नो? यस। लेकिन क्या आपको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? सक्सेस का मायने क्या है? आप सभी को पूछो ना, सफलता क्या चीज है? सफलता कौन सा चिड़िया का नाम है? हर व्यक्ति बोलेंगे कि मुझे सफलता चाहिए, लेकिन ये उनको पता नहीं है कि सफलता का मायने क्या है। ये सुन लो, सभी लोग चाहते हैं कि मेरे को सफल होना है, सभी लोग चाहते हैं मेरे को सफलता चाहिए, लेकिन इसका मायने क्या है ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। हो सकता है आप में बैठा कुछ लोगों को पता हो, लेकिन ज्यादातर लोगों का इसके बारे में आप पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस, सक्सेस का मायने क्या है, वो बोल नहीं पाते हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि मैं अच्छे रिजल्ट में पास करना, उसके लिए वो सफलता है। कुछ लोगों के लिए मानना यह है किसी को एक नौकरी मिल गया, उसके लिए वो सफलता हो सकता है। किसी को मानना यह है कि वो अपने जिंदगी में एक टारगेट लिया था 20,000 25,000 कमाने का, वो कमाना शुरुआत कर लिया, उसके लिए सफलता का मायने है। सफलता का मायने वो थोड़ा सा समय के लिए हो सकता है, लेकिन एक्चुअल जो इसका पैरामीटर है, एक्चुअल जो इसका मायने है वो नहीं है। सफलता का मायने है सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। सफलता एक यात्रा है, इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, इसका कोई खत्म नहीं होता है। सफलता ये टारगेट आप अपने जीवन में बनाते हो, वो टारगेट को आप कंप्लीट करते हो, जैसे कंप्लीट कर लेते हो दूसरा टारगेट आपके सामने खड़ा हो जाता है। हेलो, यस। इसलिए कहा जाता है सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। सफलता एक यात्रा है और हम सारे लोग इस सफलता की यात्रा में शामिल हो चुके हैं। हेलो, यस। इसमें बैठो ऐसे कुछ लोग होंगे जो आरसीएम में ज्वाइनिंग हो चुका है और उसको एक आईडी नंबर मिल चुका है। ऐसे कितना साथी हैं जो आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर है? एक बार अपने हाथ को खड़ा करेंगे। जो भी आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपने हाथ को एक बार खड़ा करते हैं। वाओ, खुद के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। लेकिन कुछ लोग आप यहाँ पे मौजूद हैं जो नए हैं, पहली बार आए हैं, इस सिस्टम को जानने के लिए आए हैं, और सफलता का मायने क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऐसे कितना साथी आज इस हॉल के अंदर मौजूद है जो पहली बार इस सिस्टम को जानने के लिए यहाँ पे आए, जो अभी तक आरसीएम में ज्वाइनिंग नहीं हुआ? कई सारे नए साथी हैं। हम लोग चाहते हैं कि आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर नए लोगों को कैसे सम्मानित करते हैं, कैसे उनको इज्जत देते हैं, कैसे देते हैं जी नए लोगों को सम्मान। तो तैयार है सफलता का इस यात्रा को करने के लिए? यस। सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन, यानी कि सफलता की यात्रा है, और इस यात्रा में हम लोगों को क्या करना है, हमें आगे बढ़ के चलना है, आगे जाना है हमें। और हम सारे लोग एक स्टेशन में बैठे हुए हैं और उस स्टेशन का नाम है गरीबपुर। हेलो, यस। हम लोग जिस जगह पे बैठे हैं, जिस स्टेशन में बैठे हैं, इस स्टेशन का नाम क्या है? गरीबपुर। और गरीबपुर से हमें अमीरपुर तक हमें सफर तय करना है, यानी कि गरीबी की जिंदगी से हमें अमीरी की जिंदगी में हमें कन्वर्ट करना है अपने आप को। समझ पा रहे हैं मेरा बात? यस। और इसके लिए सबसे बड़ी जो आपका जो काम करेंगे सफलता के लिए, वो है आपका सोच। आपका सोच। मैंने एक किताब पढ़ा था और उस किताब में लिखा हुआ था कि हिंदुस्तान की लोग गरीब नहीं है। हेलो, उस किताब में यह लिखा हुआ था हिंदुस्तान की लोग गरीब नहीं है, हिंदुस्तान की लोगों की सोच गरीब है। इसलिए हिंदुस्तान में 80% जो
लोग हैं वो गरीबी की सीमा रेखा में हैं और 20% ऐसे लोग हैं जो बहुत अल्टा अमीर है। हेलो, Yes. समझ पा रहे हैं? Yes. यानी कि जब जब लोगों ने जो सोचा वो आपने जिंदगी में प्राप्त किया, जब जब लोगों ने सोचा उनके जिंदगी में वो सारा चीज घटित हुआ। शाहजहां ने पहले ताजमहल बनाया या बनाने के बाद सोचा? बनाने से पहले सोचा। हाँ, पहले सोचा। बनाने के बाद तो नहीं सोचा ना, ना। पहले सोचा, बाद में ताजमहल बना। हेलो, Yes. आपने आज इस हॉल में आने का जिन लोगों ने सोचा वो लोग आज इस हॉल के अंदर हैं और जिन लोगों ने नहीं सोचा वो हॉल के बाहर में हैं। Yes. यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि सोच की ताकत कितना बड़ा ताकत हो सकता है। सोच हमारे जीवन में सबसे बड़ी ताकत का काम कर सकते हैं और सफलता पाना है तो सफलता के लिए आपको एक सोच को पैदा करना पड़ेगा अपने दिमाग के अंदर, क्योंकि दुनिया का सबसे कीमती जमीन अगर कोई है, लोगों को पूछा जाए वो बोलेगा मेरे शहर के अंदर सबसे जो मेन मार्केट है उसमें अगर 1 कट्ठा जमीन मिल जाएगा तो वो सबसे ज्यादा कीमती जमीन है, यही बोलते हैं। लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए दुनिया का सबसे कीमती जमीन अगर कोई है वो है खुद की दिमाग। हेलो, Yes. आप अपने दिमाग में करोड़पति और अरबपति बनने का अगर सोच को पैदा कर लिए तो आप अपनी जिंदगी में करोड़ रुपया खरब रुपया कमा सकते हैं। Yes. जैसे जैसे आप सोचेंगे वैसे वैसे आपका जिंदगी आपका बदलता जाएगा, क्योंकि हमारी जिंदगी में एक परिवर्तन की जरूरत है। आप थोड़ा सा गौर करना, आप सभी की घरों में जाके देखना, ये कैलेंडर सभी का घर के अंदर होता है जिसमें हम लोग तारीख को देखते हैं। हर साल उन कैलेंडर को बदल जाते हैं, हर साल डेट तारीख बदल जाते हैं, लेकिन हमारा जिंदगी का बदलाव उस तरीके से नहीं हो पाता है। हेलो, Yes. और आरसीएम बिजनेस एक परिवर्तन का नाम है। आरसीएम बिजनेस एक मिशन का नाम है। आरसीएम जो है एक टेक्नोलॉजी है, एक साइंस है, एक नया विज्ञान है। इसको सिर्फ जानना है और अपने आप को थोड़ा सा बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, उससे एक व्यक्ति सफलता तक पहुंच सकता है अपनी सोच के जरिए से। और हम लोग इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं जो गरीबपुर से अमीरपुर जाने के लिए, लेकिन बीच में एक स्टेशन आ जाते हैं। अगर आपको कोलकाता जाना है, अगर आपको गुवाहाटी जाना है, बीच में आपको जिस स्टेशन से आप उठेंगे ट्रेन में उस बीच में कुछ स्टेशन आते रहते हैं। अगर बीच वाले स्टेशन में आप रुक गए, बीच वाले स्टेशन में आप उतर गए ट्रेन से, कभी भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। हेलो, Yes. ठीक उसी तरीके से गरीबपुर से अमीरपुर तक जाने के लिए हमारे बीच में एक स्टेशन आते हैं, उस स्टेशन का नाम होते हैं तकलीफपुर। हेलो, Yes. जब नया व्यक्ति इस सिस्टम में ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद किसी व्यक्ति के पास जाके जब इस सिस्टम के बारे में बातचीत करते हैं, वो सबसे पहले जो जवाब देता है आपको क्या? नो। हेलो, Yes. कहते हैं या नहीं कहते हैं? Yes. एक नया व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के सामने जाके इस सिस्टम के बारे में बातचीत करते हैं तो पहला आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह जवाब मिलता है नो, और दूसरा जवाब यह मिल सकता है यस। यही है, ये दोनों चीजें हैं आपके पास, या तो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा। लेकिन दुनिया का नियम यह है, दुनिया का फॉर्मूला यह है कि जो व्यक्ति ना कहते हैं बाद में उसका ऑप्शन होता है वो हाँ भी बोल सकता है। अगर लोगों ने आपको ना बोलते हैं, ज्यादातर लोग क्या होते हैं वो दुखी हो जाते हैं। एक व्यक्ति को सिस्टम के बारे में बताया, वो ना बोल दिया, वो दुखी हो गया। दूसरा व्यक्ति का पास गया, वो ना बोल दिया, वो दुखी हो गया। क्यों? इसलिए क्योंकि उनको ये दिमाग में सेटिंग नहीं है, ना का मतलब क्या है और हाँ का मतलब क्या है, इनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। ना का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति आपको ना बोल रहे हैं, वो जगह है आपका सीखने और नॉलेज देने की जगह है। जो व्यक्ति आपको ना कह रहा है यानी कि आप उस जगह से सीख पाएंगे, वो आपको सीखने की जगह है। और जो व्यक्ति आपको हाँ कर रहे हैं वो आपका इनकम का जगह है। हेलो, Yes. समझ पा रहे हैं? Yes. यानी कि तकलीफ उस जगह पे होता है जब आपको ना कहते हैं। और कुछ लोगों का मानना यह है जब लोग हमें ना कह देते हैं और हमें ये विचार आ जाता है दिमाग में कि अगर वो 2-4 व्यक्ति ना कर दिया तो दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं करेगा यह काम। हेलो, उन लोगों के बीच मेरा एक सवाल है, एक प्रश्न है। अगर आपका पड़ोसी का या कोई भी गार्जियन जब अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हो, स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजते हो, हर गार्जियन का हर पेरेंट्स का एक सोच होता है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, अच्छे समाज में अच्छे जगह पे पहुंचेंगे।
इस सोच के साथ एक पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन बड़ा होने के बाद वो स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इतना कॉम्पिटिटिव आज है ये समाज, उसमें वो टारगेट पूरा नहीं हो पाता है, राइट। जो पेरेंट्स ने सोचा था अपने बच्चे को डॉक्टर बनेगा, लेकिन वो डॉक्टर बन नहीं पाया कुछ ना कुछ कारणों से। कुछ पेरेंट्स ने ये सोचा था मेरे बेटा बड़ा होके एक अच्छा स्कूल टीचर बनेगा, लेकिन हो सकता है कि वो स्कूल टीचर नहीं बन पाया। इसका मतलब यह है क्या, उसका पड़ोसी अपने बच्चे को पढ़ाना छोड़ देंगे क्या? नहीं। छोड़ेंगे क्या? पड़ोसी का बच्चा जो टारगेट लिया उस टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाया, जो सपना देखा सपना को पूरा नहीं कर पाया, तो उसके लिए क्या आप अपने बच्चे को पढ़ाना छोड़ देंगे? No. स्कूल में भेजना बंद कर देंगे? No. अगर इस जगह में ये नहीं है तो 2-4 व्यक्ति अगर आसिम का प्लान देखने के बाद ना कर देता है तो हम लोग क्यों लोगों को बोलना बंद कर दें? हेलो, सोचने की बात। 2-4 व्यक्ति ना कर दिया तो हम लोग का जहन में ये बैठ जाता है कि दुनिया में कोई व्यक्ति ये काम को करेंगे नहीं। लेकिन आज उन सारे चीजों के ऊपर जो तकलीफ है, तकलीफ पूर्ण में आपको ना उतारना पड़े, आपका जर्नी सही हो, स्मूथ हो, उसके लिए मैं आप लोगों के सामने हर सिस्टम की उस बातों को रखना चाहता हूं, जिससे एक व्यक्ति सही तरीके से अगर आप प्रेजेंटेशन कर लेंगे तो उससे हर व्यक्ति का ये बिजनेस में यस बोलेंगे और आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मार्केट में आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मार्केट में आपको 2 रुपया का भी चाय मिलेगा, 5 रुपये का भी चाय मिलेगा, 10 रुपये का भी मिलेगा, और मार्केट के अंदर 50 और 100 रुपये का भी चाय मिलेगा। अंतर क्या है? चाय पत्ती वही है, पानी भी वही है, दूध भी वही है, शक्कर भी वही है, सिर्फ अंतर एक ही जगह पे है, उसका प्रेजेंटेशन के ऊपर उसका कीमत बढ़ जाता है। हेलो, Yes. आप फर्स्ट टाइम में जाएंगे, एक कप चाय पियेंगे, उसका कीमत बन जाएगा 100 रुपया, और वही जो चाय है एक फुटपाथ का दुकान में आप पियेंगे, उसका कीमत बन जाएगा 5 रुपया। हेलो, Yes. यानी कि आपका प्रेजेंटेशन करने का तरीके का ऊपर आपका हर चीज डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, उसके ऊपर आपका बिजनेस, आपका परिणाम, आपका रिजल्ट निर्भर करता है। तो ठीक उसी तरीके से इस सफलता को प्राप्त करने के लिए पहला जो है हमारी सोच को मजबूत बनाना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है अगर आपका विचार कमजोर होगा तो आपका कामयाबी भी कमजोर होगा, अगर आपका विचार मजबूत होगा तो आपका कामयाबी भी मजबूत होगा। तो क्या हम सोच सकते हैं कि हम लोग अमीर बन सकते हैं? Yes. अपने आप को एक विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे समाज के अंदर बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं, बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर्स हैं, लेकिन आज आरसे में साबित कर चुका है कि उनसे भी ज्यादा टैलेंट अगर किसी जगह पे है वो है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, जिसमें लीडरशिप स्किल की जरूरत है, जहाँ पे एजुकेशन की जरूरत है, जहाँ पे नॉलेज लेने की जरूरत है। आज कोई भी कुछ पैसा नहीं लगाते हुए भी ये सिस्टम की ताकत यह है कि इस सिस्टम के वजह से एक एक व्यक्ति महीने का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक यही सिस्टम से लोग आज के दिन में इनकम ले रहे हैं, यही आसिम की प्रोडक्ट के माध्यम से, आसिम के सिस्टम के माध्यम से। तो कितनी बड़ी ताकत, कितनी बड़ी इंटेलिजेंस इस बिजनेस के अंदर है, ये आपको समझना होगा। समझ पा रहे हैं? Yes. आज कितना भी एजुकेटेड हो, कितना भी ये हो, लेकिन इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा अगर कोई व्यक्ति नॉलेज ले ले, क्योंकि दुनिया भर में नेटवर्क मार्केटिंग का जो इतिहास है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। दुनिया के अंदर कई सारे कंपनियां हैं, दुनिया के अंदर कई सारे बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं जो महीने का कई करोड़ रुपया इस सिस्टम से लोग इनकम ले रहे हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान के लोगों को ये पता नहीं है, इसलिए हम लोग पीछे हैं। जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा, दुनिया का हर कंट्री, हर देशों में हर बड़े बड़े लीडर को हम लोग पीछे छोड़ के इंडिया आने वाला समय पे आगे निकल सकता है, राइट? Yes. इसलिए ये जागरूकता लोगों के बीच लाना पड़ेगा, लोगों को इसके बारे में सही जानकारी देना पड़ेगा, लोगों को इसका नॉलेज, इसके एजुकेशन, इसका भविष्य के बारे में उसको जानकारी देना पड़ेगा। इसलिए हर जगह पे मीटिंग की और ट्रेनिंग की जरूरत होता है, राइट? तो इसके लिए जरूरी है कि ये सिस्टम का आसिम क्या है, आसिम को क्यों करना चाहिए और इसको कैसे करना चाहिए, इन 3 चीजों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। इन 3 चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे। पहला जो है इस सिस्टम की बेसिक बैकबोन है वो है इसका मार्केटिंग प्लान। बेसिक जो चीज है उस बेसिक चीजों को लेकर हमें काम करना होगा। उससे आपको समझ में आना चाहिए कि आज मैं यहाँ पे जैसे प्लान का प्रेजेंटेशन दूंगा वही प्रेजेंटेशन कल आपको देना होगा। लोग कहते हैं कि सफलता प्राप्त करना के उसके लिए अलग अलग तरीका नहीं होता है। सफल व्यक्ति वही होता है कि एक ही काम को वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
आज सचिन इसलिए बना क्योंकि बैटिंग के ऊपर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया था, इसलिए दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बन चुका है। लता मंगेशकर इसलिए बना क्योंकि वो गाने के ऊपर बार बार उस गाने को प्रैक्टिस किया था, इसलिए वो लता मंगेशकर बना। यानी कि दुनिया के अंदर आप कुछ भी उस कामों के ऊपर आप स्पेशलाइजेशन अगर बनना चाहते हैं, उसके ऊपर आपको बड़े रिजल्ट लाना है तो उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पिछले 14 साल से मैं यही मार्केटिंग प्लान को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और आज भी मैं मार्केटिंग प्लान को सीख रहा हूं और जितना भी मैंने सीखा उन सारे चीजों को मैं उस अनुभवों को मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपको दिखा रहा हूं, कल आपको वो प्लान आपको दूसरे को दिखाना होगा। क्या तैयार हैं? Yes. तैयार हैं? तो देखिए, आज दुनिया भर में हर कोई व्यक्ति, पूरी दुनिया में हर कोई व्यक्ति काम करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो काम नहीं करता है। हम सारे के सारे लोग काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पैसा चाहिए, हमें इनकम चाहिए, वर्क अपने जिंदगी को चलाने के लिए इनकम चाहिए। और इनकम करने के बाद वो पैसा जो है हम लोग पूरा का पूरा पैसा बैंक में नहीं रख सकते, उस पैसे को खर्चा करना हमारी मजबूरी है ना? Yes. आप अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए खर्चा करना आपकी मजबूरी है। खर्चा आपको करना ही पड़ेगा, चाहे इस सिस्टम में आए या नहीं आए, इससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी न किसी जगह पे अपने आप को चलाने के लिए खर्चा करते हो। ये खर्चा जो है हमारी कमजोरी है और यही कमजोरी आने वाला समय में आपका सबसे बड़ा ताकत बन सकता है। इस समाज का ताकत बन सकता है, इस राज्य का ताकत बन सकता है, इस देश का ताकत बन सकता है। यानी कि खर्चा करके आप अपनी घरों में एक इनकम का जगह को तैयार कर सकते हैं और 1 रुपया 2 रुपया नहीं, लाखों करोड़ रुपया आप खर्चा के माध्यम से आप अपने घरों में इस इनकम को ले सकते हैं, सिर्फ खर्चा करके। ये एक ऐसा व्यापार है जिस व्यापार में एक ऐसा व्यापार है, कोई भी व्यापार में आप बिजनेस करने के लिए आप जाएंगे तो उसमें प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है। हेलो, Yes. प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा बिजनेस है जहां पे लोगों को प्रोडक्ट को लेना पड़ता है। हेलो, Yes. एक ऐसा बिजनेस है जहां पे प्रोडक्ट को लेना पड़ता है और दूसरे बिजनेस में प्रोडक्ट को सेल करने से आपका बिजनेस बढ़ेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट को लेने से आपका बिजनेस बढ़ेगा। Yes or no? Yes. यानी कि खर्चा करने से लोगों के पास पैसा आ सकता है, इनकम आ सकता है, उसका सपना को साकार कर सकता है। और खर्चा जो है ना, हम लोग कहाँ पे करते हैं? ये खर्चा जो हम लोग करते हैं मार्केट में जाके, बाजार में जाके हम लोग खर्चा को करते हैं। और मार्केट में खर्चा करने का 2 ही तरीका है। एक को हम लोग कहते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट और दूसरा को कहते हैं मल्टी लेवल मार्केट। अभी ट्रेडिशनल मार्केट क्या है? ये ट्रेडिशनल मार्केट जो है वो है आपको पैसा देंगे, बदले में सामान देगा और उसके साथ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक दुकान मिलेगा, जिस दुकान में जाने से पैसा देने से आपको प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन प्रोडक्ट के साथ आपको और एक चीज मिलेगा, वो है इनकम करने का एक रास्ता। जिस व्यक्ति के पास दिमाग होगा वो व्यक्ति कौन सा दुकान में जाएंगे? MLM मार्केट। जिस दुकान में खरीदारी करने के बाद वापस एक पैसा आपका घर में आएंगे, उस दुकान में हर कोई जाना पसंद करेंगे, राइट? Yes. आज थोड़ा सा एग्जांपल के साथ मैं कहना चाहूंगा, ये टाटा नमक अगर मार्केट में आप खरीदने के लिए जाएंगे, आसाम के अंदर एक टाटा नमक 1 केजी का कीमत होता है 19 रुपया और उसका जो क्वालिटी है वो डबल रिफाइंड और आयोडाइन होता है। लेकिन RCM में वही नमक अगर आप खरीदने के लिए जाओगे तो उसका जो क्वालिटी होगा वो ट्रिपल रिफाइन होगा, आयोडाइन होगा और उसका कीमत होगा 16 रुपया। हेलो, Yes. यानी कि मार्केट से जो सामान आप खरीदारी कर रहे हो, एक नमक का पैकेट को खरीदारी कर रहे हो, उससे 3 रुपया में कम में आपको मिलेगा और बदले में एक इनकम भी मिलेगा और क्वालिटी बेहतर मिलेगा। तो कौन सा नमक को लेना चाहिए? RCM वाला। 80 वाला लेना चाहिए ना? Yes. जिस सामान को लेने से आपका घर में पैसा आए, यानी कि हम लोग उस नमक को लेंगे। लेकिन एक सवाल हो जाता है, लोगों का कहना यह है कि ये जो पैसा कंपनी देते हैं, पहला तो है 3 रुपया कम में दे रहा है, दूसरा है क्वालिटी भी अच्छा दे रहा है, तो कंपनी कहाँ से पैसा दे रहा है, इसको जानना जरूरी है। और लोगों का एक सवाल भी है, इतना कम दाम में इतना अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट कंपनी कैसे दे रहा है, किस तरीके से दे रहा है, उस तरीके को आपको जानना होगा। वो तरीका जो है, मार्केट में जैसे आप खरीदारी करने के लिए जाते हो, आपका एक पहचान हो जाता है। हम सभी का नाम जो होते हैं वो है ग्राहक, यानी कि कस्टमर। हेलो, Yes. हम लोग क्या है? हम लोग ग्राहक है, कस्टमर है। हम कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं, हम एक दूसरे की कस्टमर बन जाते हैं। और कस्टमर कभी भी सामान की जरूरत होता है, प्रोडक्ट की जरूरत होता है, वो कभी भी कंपनी से ले सकता है क्या? डायरेक्ट नहीं ले सकता है। कस्टमर को कोई सामान का जरूरत है तो सीधा चले जाएंगे किसके पास? छोटा सा एक रिटेलर शॉप, आपकी घर के बगल में जो भी छोटा सा दुकान होगा, उस दुकान में जाके उस सामान को आप खरीदारी करते हो।
लेकिन हम सभी को पता है यहाँ पे बैठा हुआ वो दुकानदार जो है ना कभी भी सामान को तैयार नहीं करता है। वो दुकानदार क्या करता है, होलसेलर से प्रोडक्ट को लेके आते हैं, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर सीएनएफ से लेके आते हैं, और बीच में बहुत बड़ा रोल निभाता है जिसे हम लोग कहते हैं एड एजेंसी या विज्ञापन, जिसके द्वारा कोई भी सामान का परिचय एक कस्टमर को, यानी कि दुनिया में कोई भी प्रचार होता है वो एड एजेंसी के द्वारा प्रचार होता है, चाहे टीवी के माध्यम से हो, पेपर के माध्यम से हो या फेस्टून के माध्यम से हो। इन तरीके से मार्केट का कंपनी कौन सा सामान तैयार कर रहा है उसका प्रचार जो करते हैं एड एजेंसी के माध्यम से करते हैं। और कंपनी जो है 50 रुपए से सामान बनाया 5 रुपया बेचने के 100 रुपया में हम सभी के पास उस सामान को भेज देते हैं, यानी कि 55 रुपये का सामान हमें 100 रुपया में लेना पड़ता है। और मार्केट में ऐसा भी प्रोडक्ट मिलेगा आपको जो आप सोचेंगे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे। मार्केट में गर्मी का दिन में एक कोल्ड ड्रिंक्स सेल होता है, चाहे वो पेप्सी हो, कोको कोला हो या 7 अप हो, चाहे मिरिंडा हो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हो, उस कोल्ड ड्रिंक्स का जो 100 ml का कीमत है उसका है 15 रुपया, और पीने के बाद बोतल जो है कांच का वो वापस दुकानदार को देना पड़ता है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे उस 100 ml का जो कॉस्टिंग होता है कोल्ड ड्रिंक्स का, उसको बनाने में कंपनी का केवल मात्र कॉस्टिंग होता है 70 पैसा। हेलो, उस 70 पैसा का कोल्ड ड्रिंक्स को हम कितना रुपया में खरीदारी करते हैं? 15 रुपया में उस 100 ml का 70 पैसा वाला जो प्रोडक्ट है उसे हम लोग 15 रुपया में खरीदना हम सभी की मजबूरी हो जाता है। यानी कि हम सभी की खून पसीने की जो कमाई है, मेहनत की जो कमाई है, इन बीज वाले लेके चले जाते हैं। इसलिए इनका बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इनके जो लाइफस्टाइल होता है हम लोगों से ज्यादा बेहतर होते हैं, वो अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे खाना खाते हैं, यानी कि पैसा हम सभी का है, लेकिन सारा अच्छा जीवन जो बिताते हैं इन बिचौलिया बिताते हैं। और हिंदुस्तान का 80% लोग हमेशा गरीब से गरीब बनता जा रहा है, और लेकिन हिंदुस्तान का ऐसे 20% लोग हैं जो अमीर से अमीर बनता जा रहा है। समझ पा रहे हैं मेरा बात? यानी कि जो 45% है इन लोगों को देना मजबूरी है। 45 रुपया जो है 55 रुपया में बनाया और 100 रुपया में बेचा, तो बीच का जो 45 रुपया इन बिचौलिया लेके चले जाते हैं। यानी कि हमारी जो मेहनत की पैसा है इन लोगों के पास चले जाता है। हम लोग कभी भी अमीर बन ही नहीं सकता, क्योंकि आज पूरी दुनिया के अंदर एक मार्केटिंग करने का, बाजार करने का तरीका का समय के साथ साथ बदलाव हुआ है। हम सारे लोग जब बचपन में हम लोग क्या करते थे, पिताजी पैसा देता था और उस पैसे को लेकर दौड़ के दुकान में चले जाते थे और दुकानदार को पैसा देकर बोलते ये सामान मेरे को दीजिए, और दुकानदार क्या करता, हमें सामान दे। लेकिन थोड़ा सा समय बदला, लोगों को नॉलेज हुआ और लोग रिटेलर को छोड़ के अभी होलसेलर में जाना स्टार्ट कर दिया, जहां पे वो छोटा दुकान से थोड़ा सा बड़ा दुकान होता है और हर प्रोडक्ट में 1-2 रुपया कम कर लेता है। और लोग क्या करते हैं, छोटा दुकान को छोड़ के वो होलसेलर के पास जाके उस सामान को लेना पसंद करते हैं, क्योंकि 1-2 रुपया हर प्रोडक्ट में आपको कम में मिल जाएगा। इसलिए लोग होलसेलर में जाना पसंद करते हैं। फिर एक परिवर्तन आया, समय बदला, परिवर्तन आया, लोगों को नॉलेज हुआ। फिर बड़े बड़े शहर में आप देखेंगे विशाल मेगा मार्ट या बिग बाजार जैसे बड़े बड़े सिटी मॉल खोल के रखा है, और उन लोगों का कॉन्सेप्ट यह है कि भैया मेरे पास सारा का सारा प्रोडक्ट आपको मिलेगा जो जो आपकी जरूरत है। दूसरा कि आपका समय का बचत होगा, थोड़ा सा कम में मिलेगा, आप मेरे से खरीदारी करो। हेलो, यानी कि बाजार करने का तरीका का परिवर्तन क्या है कि लोगों की, पब्लिक की दिमाग में अलग अलग तरीके से सेटिंग किया जाता है, और समय के साथ साथ एक बदलाव आते हैं, खरीदारी करने का एक परिवर्तन हुआ। फिर लोगों का थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, लोगों की माइंड चेंज हुआ, समय परिवर्तन हो गया, और लोगों की आज के दिन में लोग जो खरीदारी करते हैं वो है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। हेलो, करते हैं नहीं करते हैं, और बाद में आपको पैसा देना पड़ेगा, ये सुनो। यानी कि खरीदारी करने का तरीका का समय के साथ साथ हर समय ये बदलाव हुआ, बाजार करने का तरीका का बदलाव हुआ ना। लेकिन सोचे समझे विचार करें, कभी भी कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमेशा सोचा, मार्केटिंग करने का तरीके का परिवर्तन किया कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री कभी भी ग्राहकों की फायदे के बारे में सोचा क्या? सोचा क्या? नहीं। लेकिन आज इतिहास गवाह है, आज से कई साल पहले एक और एक सिस्टम को शुरुआत हुआ था जो 1959 में, कब? 1959 में और एक सिस्टम का
शुरुआत हुआ था, उस सिस्टम को कहा जाता था डायरेक्ट सेलिंग मेथड, DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। 1959 में कहाँ पे, अमेरिका की कनाडा में इस सिस्टम का शुरुआत हुआ था और उसमें बोला गया था कि कंपनी कोई भी सामान बनाएंगे सीधा का सीधा जो है वो कस्टमर को मिलेगा। हेलो, उस सिस्टम का जो सूचना हुआ था, जन्म हुआ था 1959 में, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को इस सिस्टम के बारे में पता नहीं था, उतना जागरूक नहीं हुआ था। हिंदुस्तान में आते आते काफी समय लग चुका था और उस समय देखा गया जो कंपनी और कस्टमर ये दो ही व्यक्ति ऐसा है जो दो व्यक्ति से एक व्यक्ति अगर नहीं रहेगा तो ये सिस्टम चलेंगे नहीं। बनाने वाला और खरीदने वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों ना कंपनी बनाए और सीधा कस्टमर को वो सामान मिल जाए। जो पैसा 45% इतना दिन तक इन बिचौलियों को दिया जाता था, वो पैसा क्या करेंगे, आज कस्टमर के पास देना चाहता है। हेलो, यस, इतना दिन तक हमेशा कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए सोचा, खरीदारी करने का तरीका का परिवर्तन करता आया है। कभी ऑनलाइन से, कभी बिग बाजार विशाल मेगा मार्ट के द्वारा, कभी होलसेलर के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से फायदा नहीं, कंपनी के साथ साथ आम जनता और बाकी जो ग्राहक है उन ग्राहकों का भी फायदा मिल सकता है। जो 45 रुपया इन लोगों में बांटा करता था, वो पैसा हम सभी के बीच में बांटा जाएगा। आप मान के चलो बिलासी पारा में लाख साबुन 10 लाख की सेल है महीने का। उस लाख साबुन जो 10 लाख का जो सेल है बिलासी पारा के अंदर, उसमें से किसी भी ग्राहक को 1 रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन वही 10 लाख की जो टर्नओवर है, अगर आसिम के साबुन 10 लाख का टर्नओवर हम सारे लोग मिलकर कर दे तो उसका 4.5 लाख रुपया आप सभी के घर में बैठेगा। हेलो, यस, सोच के देखिए। तो हमें दुकान को और सामान को बदलना चाहिए, यस, नहीं बदलना चाहिए? यस, यानी कि जो नहीं बोल रहा है उसका मतलब मैं क्या समझू, नहीं बदलना चाहिए। ये समझो, यस, हाँ, यस, बदलना चाहिए। यस, दुकान और सामान को बदलना चाहिए। यस, जो सामान आपको गरीब से गरीब बनाया, जो सामान आपकी जिंदगी को कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया, जो सामान आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका कभी भविष्य नहीं बनेगा, क्या उस सामान को लेना चाहिए? ना उस सामान को लेना चाहिए जिस सामान को खरीदारी करके आपकी जो बाहर की लक्ष्मी है जो आपका घर में आ सकता है। ऐसे सामान को लेना चाहिए जिस सामान को लेने से आपका भविष्य बन सकता है। उस सामान को लेना चाहिए जहां पे आपके बच्चे की करियर बन सकता है। उस सामान को लेना चाहिए जिस सामान को लेने से एक व्यक्ति अपनी जिंदगी का सारे के सारे सपना को पूरा कर सकता है। हेलो, यस, तो इसके लिए जरूरी है क्या ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कौन सा उद्देश्य के साथ ये काम कर रहा है, इसके पीछे इसका मकसद क्या है कंपनी की, इसको जानना जरूरी है। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट बनाया गया इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। उस कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ी जो कारण है वो है हिंदुस्तान के अंदर जो बीमार लोग हैं उसको स्वस्थ करना सबसे बड़ी उसका उद्देश्य है। यानी कि हेल्थ बेनिफिट के ऊपर ये कॉन्सर्न जो है, ये कंपनी जो है, ये सिस्टम जो है, ये काम करना चाहता है। क्योंकि आज मार्केट के अंदर ऐसा एक घर नहीं मिलेगा जिस घर में लोग बीमार नहीं हो। हेलो, यस, हर घर में कुछ ना कुछ बीमारी है, हर घर में कुछ ना कुछ दवाएं आते हैं, हर घर में कुछ ना कुछ डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज कुछ जो बीमारी है वो कॉमन हो चुका है। जैसे डायबिटीज जो बीमारी है आज के दिन में लोगों के लिए कॉमन हो चुका है। ब्लड प्रेशर ये लोगों के लिए कॉमन हो चुका है। आंखों की प्रॉब्लम लोगों के लिए कॉमन हो चुका है। ये जो कॉमन हो चुका है ना, इतना बड़ा बड़ा बीमारी, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है कि आज रोजमर्रा के जीवन में हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं ना, जो भी खान पान हमारी है, वो सारा का सारा जो है वो ओरिजिनल नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है। वो सारा का सारा जो प्रोडक्ट है वो है आपका पेस्टिसाइड से तैयार किया गया प्रोडक्ट है। हेलो, यस, सारे के सारे सामान जो तैयार किया जाता है, जो खेती-बाड़ी किया जाता है, उसमें कई ज्यादा परसेंटेज देके उस पेस्टिसाइड्स को मिला के उस पैदावार को किया जा रहा है। दूसरा जो है हमारी जिंदगी, हमारी जो आज की समाज की जो लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल कैसा है? हम सारे के सारे लोग पैसे के पीछे आज के दिन में भाग रहे हैं। हर कोई व्यक्ति अपनी लाइफस्टाइल जो है ना, इनबैलेंस लाइफ लीड कर रहे हैं, इनबैलेंस लाइफ। पहले के जमाने के लोग जो होते हैं वो टाइमली खाना, टाइमली सोना, टाइमली उठना, हर चीज वो लोग टाइमली करते हैं। लेकिन आज हम लोग टाइमली नहीं कर पाते हैं।
सुबह से लेकर शाम तक हम लोग कोई काम में व्यस्त रहते हैं। जब भी घर में आते हैं उसके बाद एक टेलीविजन होते हैं, उस टेलीविजन को टीवी को हम लोग देखते हैं और फिर रात तक टेलीविजन देखने के बाद फिर हम लोग सोते हैं और सोने के बाद क्या होता है, जल्दी उठने में तक देरी से उठते हैं। यानी कि जो लाइफस्टाइल हम लोगों की है आज के दिन है, इनबैलेंस लाइफ हम लोग लीड कर रहे हैं। जिसके पीछे कारण क्या है कि हमारे शरीर में जो जो चीजों की जरूरत है, जिस तरीके से हमें रेस्ट की जरूरत है, उन सारे चीज नहीं होने के कारण कई सारा बीमारी का पैदावार हो रहा है। अगर हमारे जीवन को चलने का तरीका का बदलाव ला दे, सही सामान को खाने की अगर हम लोग मतलब सीख जाए, तो एक व्यक्ति सिर्फ खाने से, क्योंकि लोग खाने से बीमार हो रहे हैं, नहीं खाने से बीमार नहीं हो रहा है। यानी कि आज हेल्थ बेनिफिट के ऊपर कंपनी काम करने जा रहे हैं और इस कंपनी के पास ऐसे कुछ सामान है जो इस कंपनी की गुडविल है, इस कंपनी की पहचान है। एग्जांपल, जैसे कि आज आस्टिन के पास ऐसा एक तेल है, खाने की तेल है, जो तेल आपको मार्केट में बाजार में मिलेगा ही नहीं। उसके साथ कोई भी तेल का कंपटीशन होगा ही नहीं। आस्टिन के पास ऐसा एक तेल है, उस तेल को हम लोग कहते हैं कि हेल्गार्ड ऑयल तेल, और इस तेल के ऊपर इस कंपनी ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस तेल में प्रधानमंत्री द्वारा इसको सम्मानित दिया गया। इस तेल में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में इसको प्रिस्क्राइब किया गया। इस तेल की जो गुणवत्ता है, कोई भी तेल जब निकाला जाता है कास्टिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आस्टिन का जो तेल है ये फिजिकल रिफाइन से बनता है, इसमें कोई कास्टिक एसिड का, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। जिसके कारण इस तेल के अंदर 3 तरीके का औषधीय गुण मौजूद रहता है। एक है आपका ट्रोकोफेरॉल, दूसरा है आपका ट्रोकोट्राइनोल और तीसरा है ओरिजिनल। यानी कि ये 3 औषधीय गुण के कारण लोगों को कई सारा फायदा इस तेल को लेने से फायदा हो रहा है। पहला फायदा क्या है, मार्केट का कोई भी तेल अगर आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आपको 5 लीटर मार्केट का तेल घर में लग रहा है, आस्टिन का तेल केवल मतलब 4 लीटर से आपका काम चल जाएगा। हेलो, यस। दूसरा फायदा ये क्या होगा, आप अगर 1 लीटर तेल अगर कम आप इस्तेमाल कर रहे हो आस्टिन का तेल मार्केट का तेल से, तो आर्थिक रूप से भी आपको एक फायदा मिलेगा। तीसरा फायदा क्या है, जिसका डायबिटीज है, यानी कि ये तेल के कारण लोगों की शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। राइट। इस तेल में फायदा क्या है, जिसका गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो दूर हो सकता है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है उसको भी ठीक कर सकता है, किसी का स्किन का प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो सकता है, किसी का आंखों का प्रॉब्लम है वो भी ठीक होता है, किसी का ब्लड प्रेशर है वो भी ठीक हो सकता है। यानी कि ये तेल, अच्छा तेल इस्तेमाल करने से कई सारे बीमारी को भगा सकता है हमारे शरीर के अंदर से। हेलो, यस। और सिर्फ ये तेल जो है ना, ये तेल हो सकते कि आपकी आसाम के अंदर 124 रुपया है, लेकिन यही तेल को दूसरा कुछ ऐसे कंपनियां हैं जो मार्केट में लाके 200 रुपया लीटर में बेच रहा है। हेलो, यस। और सीना ठोक के इसका नाम हम बता सकते हैं, प्रेस्टीज बोल के कंपनी है, उस कंपनी ने यही तेल को 200 रुपया लीटर में बेच रहा है मार्केट के अंदर और धमाधम सेल हो रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि ये तेल को सही तरीके से अगर आप अपने आप को इस्तेमाल करें और अपने टीम को इस्तेमाल करना सिखा दे, ये तेल कभी भी एक बार इस्तेमाल करना सीख जाए तो जिंदगी में तेल को छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि इतना सारा फायदा ये तेल दे सकता है। ये सुनो, यस। दूसरा हमारे पास ऐसे एक प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं न्यूट्रीचार्ज। न्यूट्रिशन, हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की जरूरी है। क्यों जरूरी है न्यूट्रिशन? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 7 तत्व की जरूरत होता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर। ये जो 4 चीजों के बारे में मैंने बोला, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, ये हम लोगों की रोजमर्रा की जो खाना है उस खाना से हम लोगों को ये 4 चीज नहीं मिलता है। और रोजमर्रा के जीवन में हम लोगों को क्या मिलता है? पानी मिलता है, फैट मिलता है और क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये 7 चीज है जिसमें से 3 चीज हम लोग ले पाता है आसान तरीके से, बाकी 4 चीज हम लोग ले नहीं पाते, जिसके कारण कम समय में हमें चश्मा लगना मजबूरी हो जाता है, चश्मा लगाना, आंखों का प्रॉब्लम हो जाते हैं। राइट। हमारे शरीर के अंदर कमजोरी यानी कि इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ पाते हैं, यानी कि कार्य क्षमता को कमजोर कर देते हैं। लेकिन आज न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन, इसके अंदर 14 टाइप की फल की फ्रूट्स है, जिससे लेने से आपकी शारीरिक रूप से जो जो कमियां आपके अंदर है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर की, वो कमियां को दूर कर देते हैं। रोजाना हम लोग फ्रूट्स नहीं खा पाते हैं, रोजाना हम लोग प्रोटीन उस मात्रा में नहीं ले पाते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं एक स्वस्थ इंसान के लिए हर दिन 60% प्रोटीन की जरूरत है, जहां पे हम लोग 20 से 22% से ज्यादा प्रोटीन हम लोग खाने से नहीं मिलता है। लेकिन उस जगह में जहां पे 60% की जरूरत है उसको पूरा करना है तो न्यूट्रीचार्ज मैन के साथ आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ आप
क्या करते हैं, वोमेन के साथ प्रोडक्ट ले सकते हैं। कोई व्यक्ति का पेट बड़ा है उसके लिए स्लिम एंड फिट ले सकता है। किसी का जड़ों का दांत है उसके लिए बोन एंड जॉइंट पेन ले सकता है। इस तरीके डायबिटीज के लिए भी अभी आ चुका है न्यूट्रिशन। ये सारे के सारे प्रोडक्ट अगर आप लेंगे तो मैं गारंटी कर सकता हूँ 1 साल आप लगातार इस्तेमाल करके देखो, 1 साल के बाद आपकी और आपकी घर की कोई भी सदस्यों का कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। हेलो, Yes. इतना जबरदस्त प्रोडक्ट आज हमारे पास है और यही प्रोडक्ट है कि आपकी जिंदगी का हर एक सपना को साकार करेगा। इसलिए हमें इस सिस्टम में आना चाहिए, इस सिस्टम में काम करना चाहिए और इस सिस्टम को जानना चाहिए अच्छी तरीके से। दूसरा जो कंपनी का उद्देश्य है वो है क्या है, पहला है आपका हेल्थ बेनिफिट, दूसरा है क्या, वो है जी मेक इन इंडिया, राइट। यानी कि नया भारत का निर्माण करना चाहते हैं। नया भारत का निर्माण तभी हो सकता है कि आज हमारे देश की सबसे बड़ी जो चैलेंजेस है वो है बेरोजगारी। हेलो, Yes. हमारे देश में जो सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है बेरोजगारी। आज पेपर में अगर निकल गया 10 नौकरी के लिए सीट खाली है, उसके लिए 10 लाख एप्लीकेशन होता है। हेलो, Yes. बहुत सारा कंपटीशन होता है। लेकिन आज इस सिस्टम के वजह से कई सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है। आज आसिम में काम करने वाला 1 लाख रुपया महीने में कमाने वाला व्यक्ति को अगर आप बोल देंगे भाई साहब आप नौकरी करेंगे, वो बोलेंगे नहीं, नौकरी नहीं करेंगे। आज आसिम में ऐसे ऐसे लीडर तैयार हो रहे हैं जो नौकरी के साथ साथ भी बिजनेस को कर रहे हैं और वो सोच विचार कर रहे हैं बहुत जल्दी वो रेलवे की नौकरी को छोड़ने वाले हैं और इस सिस्टम से वो 1 लाख से 10 लाख तक कैसे बचेगा उसके लिए प्लानिंग बना रहे हैं। यानी कि लोग नौकरी के लिए पीछे भाग रहा है और कुछ लोग हैं इस सिस्टम को समझ के अपने आप को सफल बना चुके हैं और नौकरी को छोड़ने के लिए तैयार कर चुके हैं। ऐसे कई सारे एग्जांपल है जो नौकरी भी छोड़ चुका है। जो रेलवे का टीटी था वो टीटी का नौकरी नहीं कर रहा है और नौकरी को छोड़ के आज के दिन में आस्था में इसको फुल टाइम कर रहे हैं। हेलो, हमारे सिलीगुड़ी का अंदर ही है और वो महीने का वो हमारे सीनियर है, हमारी अपलाइन है और उनकी वजह से हम लोगों ने इस बिजनेस को सीखा और कोई वो हम सभी की अपलाइन है और उनका नाम है मिस्टर अवधेश कुमार जो इस सिस्टम से महीने का 22 लाख रुपया उठाते हैं और रेलवे का टीटी का नौकरी छोड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। आज आपकी बिलासी पारा में भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल को तैयार करना है जहां पे इस प्रोडक्ट के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से आप लोगों के घर में लाखों रुपया आ सकते हैं। Yes. Yes. आप लोगों के घर में लाखों रुपया, लेकिन वो लाखों रुपया कैसे आएंगे ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्या काम करने से आपको लाखों रुपया आएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसमें आपको एक ही डिसीजन लेना है कि दुकान को, सामान को बदलने का छोटा सा एक निर्णय क्या ले सकते हैं? Yes. ले सकते हैं। Yes. तीसरा जो बेनिफिट है जो कंपनी इसके ऊपर इस दिशा में काम कर रहे हैं वो है सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि आत्मनिर्भरशील बनाना। ये सिस्टम को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया, हर व्यक्ति चाहे कि आपके अंदर छुपा हुआ जो क्वालिटी है, आपके अंदर छुपा हुआ जो गुणवत्ता है, उन गुणवत्ता को आपको बाहर निकाल के ला सकता है। एक दिन मैं भी इस भीड़ों का हिस्सा था, लेकिन मैं भी आप ही की तरह इस तरीके से सुना करता था प्रोग्राम को, लेकिन धीरे धीरे मैं उस भीड़ से उठ के यहाँ से आके मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आज मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, कल आपकी बारी है, कल आप ये सारा चीज सीख के वहां से उठ के आपको यहाँ पे आना है और आपको दुनिया के सामने बोलना है। राइट? Yes. हो सकता है या नहीं हो सकता? Yes. यानी कि आपकी अंदर छुपा हुआ जो क्वालिटी है, आपके अंदर छुपा हुआ जो लीडरशिप क्वालिटी है, उसको बाहर निकाल के आप लाता है ये सिस्टम। और उसके लिए कहते हैं ना, गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं, एक अच्छा स्टूडेंट ही एक अच्छा टीचर बन सकते हैं। ठीक इस तरीके से एक गुड लिसनर ही एक गुड स्पीकर बन सकते हैं, एक अच्छा श्रोता एक अच्छा वक्ता बन सकता है। इसलिए क्या है कि हमें सीखना होगा और मैं भी कुछ सीख रहा हूँ। आज मैं भी कुछ आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, कोई भी बात बोल रहा हूँ वो केवल मतलब मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, यानी कि मैं अपने अनुभव को कुछ परसेंटेज आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एक दिन में 14 साल के अनुभव को बोलना नामुमकिन है। एक दिन में मैं आपको सब कुछ खोल के नहीं बता सकता हूँ, उसके लिए एक प्रोसेस है, उसके लिए बार बार लगातार ट्रेनिंग और मीटिंग को अटेंड करते हुए आप इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। क्लियर है? Yes. क्लियर है? Yes. क्लियर है? Yes. क्लियर है? Yes. सारे लोग जिंदा है, मुझे विश्वास है। मैं इस राज्य में हूँ और असम की जो लोग हैं बहुत ही एक्साइटेड और सीखने के लिए और बहुत ही धैर्यपूर्ण है और आने वाला समय में असम जो है हिंदुस्तान के अंदर ऐसे एक बड़े लेवल पे जाएंगे। सबसे ज्यादा अगर टर्नओवर होगा तो असम के अंदर होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और असम के लोग जो हैं वो बहुत ही
बहुत ही अच्छे हैं, जो बहुत सारे स्टेट में मैं घूम चुका हूँ, लेकिन आसाम में आते हमें कुछ अलग महसूस होता है और हमें विश्वास होता है कि यहाँ के लोग बड़ा कुछ करने लिए तैयारी कर रहे हैं, बड़ा कुछ हो सकता है इस सिस्टम की वजह से, राइट। तो हम लोग दुकान को और सामान को बदलना है और ये 3 चीज़ों को पता होना चाहिए। और तीसरा जो चीज़ है वो है आपको पता होना चाहिए कि इस सिस्टम में आपको कैसे इनकम मिलेगा। हेलो, Yes. हम लोग इनकम पाना चाहते हैं, इनकम के लिए हम लोग आए हैं, तो इनकम कैसे मिलता है सिर्फ से इसको जानकारी होना चाहिए। पहला, आप कोई भी सामान खरीदारी करोगे, सेल परचेज, इसके ऊपर कंपनी आपको इनकम देंगे। सेल परचेज आप खरीदारी करोगे, उसमें आपका इनकम आएगा। और असम के लोग क्या बोलते हैं, वस्तु खा ले पैसा पाओ। हेलो, Yes. यानी कि ये सामान तो खा रहा है लेकिन उसके बदले में उतना जितना पैसा सोच रहा है उसी से पैसा नहीं आता है उनको। हेलो, होते या नहीं होते हैं? यानी कि सामान खाने से ही, सामान लेने से ही आपके पास पैसे का बचत हो सकता है, लेकिन आपका सपना पूरा नहीं होगा। आपको 50,000 1 लाख रुपया नहीं आएगा, सिर्फ सामान खाने से नहीं आएगा। आपका आरसीएम की प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से आपको पहला जो फायदा मिलेगा, आपको ये जानकारी मिलेगा कि ये प्रोडक्ट सही में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। दूसरा फायदा आपको ये मिलेगा, आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से आपको 10% से लेके 32% का एक छूट मिलेगा, जहां पे कुछ पैसा आपका बचत होगा। हेलो, इनकम नहीं होगा, बचत होगा, राइट। लेकिन इनकम चाहिए, सपना पूरा करना है, तो आपको क्या करना होगा? दूसरा काम वो नेटवर्क करना होगा। हेलो, क्या करना होगा? नेटवर्क खड़ा करना होगा। और नेटवर्क कौन लोग करते हैं, इसको जानना जरूरी है। दुनिया भर में नेटवर्क वो लोग करते हैं जो अमीर व्यक्ति होते हैं। हेलो, अब बताओ, टाटा जो है वो अमीर है या गरीब है? अमीर। टाटा जो है वो अमीर है या गरीब है? अमीर। रिलायंस जो है वो अमीर है या गरीब है? अमीर। ये सारे के सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये सारे के सारे जो पूंजीपति है, इन सारे के सारे जो रिचेस्ट मैन है, ये सारा का सारा जो काम करता है वो नेटवर्क करते हैं। हेलो, कैसे नेटवर्क करते हैं? आप बाटा का दुकान देखिए, बाटा का चप्पल सेल होता है। Yes. आप सोच के देखें, मालिक एक है लेकिन इसका दुकान जो है ना, हिंदुस्तान में हर राज्य में है या नहीं है? Yeah. है या नहीं है? हाँ। लाखों की दुकान खोल के रखे हैं, इसलिए वो बहुत बड़ा फ्रेंचाइज नेटवर्किंग करते हैं और वो कई सारा पैसा को कमाते हैं। आप टाटा जो है, टाटा नमक भी बेचता है, लोहा भी बेचता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कितने सारे दुकान को खोल के रखे हुए हैं। यानी कि मालिक एक है, उसका दुकान अनेक है, बहुत सारे लोगों के द्वारा एक नेटवर्क को खड़ा किया और वो लाखों और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। हेलो, Yes. यानी कि दुनिया की हर कोई व्यक्ति अगर अमीर है तो नेटवर्क करते हैं। आप और भी आसान तरीके से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। एक ठेकेदार होते हैं, और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि उसको ब्रिज बनाने का, कुछ ठेकेदार होते हैं उसको बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, और उन सारी चीज़ों को बनाने के लिए वो कुछ लोगों को लगा देते हैं और वो कुछ मिस्त्री काम करते हैं या नहीं करते हैं? Yes. लेकिन जो मिस्त्री काम करते हैं वो 8 घंटा 10 घंटा काम करता है, उसको मिलता है 400 रुपया, और ठेकेदार उसका बिल बनाता है 500 रुपया करके। यानी कि हर ठेकेदार से वो 100 रुपया अपने पास रखते हैं। अगर 100 मिस्त्री को उस काम पे लगा देता है, एक मिस्त्री मेहनत करके पूरे दिन में 400 रुपया, और एक ठेकेदार इतने सारे लोगों को चला के उस ठेकेदार को मिलता है 10,000 रुपया दिन। हेलो, Yes. यानी कि एक ठेकेदार भी नेटवर्क करता है लोगों के द्वारा। आपको भी अगर अमीर बनना है तो आपका अगर नेटवर्क करना कैसे होगा, कैसे आप करेंगे नेटवर्क, वो भी आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। जो डॉक्टर है, डॉक्टरी प्रोफेशन से उनको सीखना पड़ता है वो प्रोफेशन क्या है, लेकिन उस डॉक्टर को इंजीनियर के बारे में आप सवाल करेंगे वो नहीं बता सकता है, तो उनको इंजीनियर की प्रोफेशन को सीखना पड़ता है। तो हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, हम लोग कौन सा इंडस्ट्री में है? हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में है। और नेटवर्क कैसे चलाया जाता है, कैसे इसको चलाया जाए, इसको सीखना पड़ेगा। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? पूरे देश को चलाए, यानी कि वो भी एक नेटवर्क को संभाल रहे हैं। पूरे दुनिया के अंदर अपना जो स्किल है, अपना जो लीडरशिप है, उसको दिखा रहे हैं। जहां पर भी जा रहे हैं उसका जय जयकार हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो लीडरशिप स्किल है वो बाहर निकल के वो लोगों के बीच में लोगों के दिल को जीतने की प्रयास कर रहा है। यानी कि नेटवर्क ही है जो आपको ताकतवर बना सकता है, नेटवर्क ही है जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है, नेटवर्क ही है जो अमीर लोग जो करते हैं उस काम को आप कर सकते हैं। क्योंकि गरीब और अमीर में अंतर सिर्फ इतना ही है, गरीब आदमी कोई एक काम को करता है और आपसे 10 घंटा ही काम करता है। हेलो, कमाने वाला एक, खाने वाला 4, कमाने वाला एक, खाने वाला 4। लेकिन जो नेटवर्कर होते हैं वो अपनी समय को मल्टीप्लाई करते हैं। और गरीब जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमेशा पैसे की कमाने के पीछे भागते हैं।
और अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, अमीर लोग जो होते हैं पैसा उनके पीछे भागते हैं। हेलो, Yes. अमीर लोगों का क्या होता है, पैसा उनके पीछे भागता है, लेकिन गरीब जो होते हैं, गरीब लोग पैसे के पीछे भागते हैं, इसलिए हम लोग गरीब हैं। लेकिन अमीर लोगों के पीछे पैसा भागता है, इसलिए वो अमीर है। लेकिन वो जो उसके लिए सिस्टम की जरूरत है, वो सिस्टम क्या है और कैसे काम करेगा, जानना चाहते हैं? Yes. जानना चाहते हैं? Yes. जानना चाहते हैं? Yes. तो इसके साथ जो है नेटवर्क और सिस्टम को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, आपको यहाँ पे सफलता के लिए 6 मंत्र होते हैं। 6 बेसिक, जिसको हम लोग कहते हैं सफलता का मूल 6 मंत्र। और उस 6 मूल मंत्र को अगर सही तरीके से आपने जान लिया, आपने समझ लिया, आपने सीख लिया, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आने वाला 6 महीना, आने वाला 1 साल के अंदर आप बहुत बड़े एक नेटवर्क बना सकते हैं और उन लोगों को इसके सिस्टम के माध्यम से उसको आप बिल्ड कर सकते हैं। कहा जाता है, मैंने एक लीडरशिप स्किल का वीडियो को देख रहा था उस दिन, उसमें बोला गया था मनी इज ए बाय प्रोडक्ट। पैसा जो है ना वो बाय प्रोडक्ट है। पैसा क्या है? बाय प्रोडक्ट है। यानी कि पैसे को अगर आप अपनी जिंदगी में कमाना चाहते हो, बहुत सारे पैसा को हासिल करना चाहते हो, तो पैसे के पीछे नहीं, आपने आपको काबिल बनाना होगा। हाँ, आपको पैसे की निर्माण नहीं करना है, आपको लोगों के निर्माण कर देना है, ताकि पैसा आपके पास ऑटोमेटिक आए। पैसे के पीछे, पैसे के लिए हमें काम नहीं करना है, हमें लोगों को निर्माण करने के लिए हमें काम करना है। हेलो, Yes. जिस दिन लोगों का निर्माण हो जाएगा, जिस दिन लीडरशिप स्किल का आपकी टीम में विकास हो जाएगा, उस दिन दौड़ते हुए पैसा आपके पीछे आएंगे। और पैसा इतना आएंगे, खर्चा करते करते आप थक जाएंगे, लेकिन पैसा आते आते नहीं है। Yes. इन चीजों को, इन एजुकेशन को आपको समझना होगा और नेटवर्क को कैसे संभाला जाता है, इन कलाकारी को आपको सीखना होगा यहाँ से। तो नेटवर्क को संभालने के लिए 6 मंत्र की जरूरत है। उसका जो पहला है सक्सेस ऑफ 6 बेसिक। सक्सेस ऑफ 6 बेसिक। पहला 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। कंपनी कहते हैं कि 90% प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोला, 70%, 80%, 60%, 40% नहीं बोला। लेकिन आज ज़्यादातर जो लोग हैं, आपके नीचे हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं, लेकिन उसमें से 100 लोगों में से हो सकता है 10 लोग खरीदारी करता है, 90% लोग खरीदारी नहीं करते। हेलो, अगर आपके नीचे टीम 100 लोगों की है, शुरुआती 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना वो खरीदारी किया, लेकिन एक समय के बाद वो उस खरीदारी करना बंद कर चुका है। आखिर क्यों? ऐसा क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि 100 रुपया 100 लोग जो है उसमें से 10 ही लोग खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि 10 लोग कुछ ना कुछ सिस्टम के माध्यम में है, कुछ ना कुछ सीख रहा है, ऑफलाइन और सेमिनार के माध्यम से है। इस पे 10 लोगों का खरीदारी हो रहा है। 90% लोग कहाँ हैं? अपने घर में हैं। कई सारे लोगों का मानना यह है सेमिनार में जाने का जरूरत क्या है, वहां पर तो एक ही बात बार बार बोला जाता है। हेलो, Yes. बहुत सारे लोगों का मानना क्या है, सेमिनार का जरूरत क्या है, ऑफलाइन जाएगा, सुनेगा, सीखेगा, मेरा घर में आके बोलो। हेलो, लेकिन मैं ये बात को कहता हूँ, सेमिनार की जरूरत इसलिए होता है कि अगर एक व्यक्ति चाहे घर में बैठ के भी वो पूजा कर सकते हैं या नमाज को पढ़ सकते हैं। हेलो, Yes. Yes. फिर भी इतना सारा जो मंदिर और मस्जिद को बनाया गया, आखिर क्यों? वो तो घर में बैठ के भी तो सारा चीज कर सकते थे ना। ऊपर वाले को बुलाना है तो घर में भी बैठ के कर सकते हो, लेकिन उसके लिए इतने सारे मंदिर और मस्जिद को बनाने की क्या जरूरत था? लेकिन जरूरत तो है, इसलिए तो बनाया गया ना। ठीक उसी तरीके से अगर घर में ही बैठ के अगर बिजनेस हो जाता तो सेमिनार और मीटिंग की जरूरत क्यों है? घर में बैठ के कभी बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपका बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए आपको सेमिनार में आना पड़ेगा, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसको लगातार एजुकेशन और नॉलेज देना पड़ेगा, तभी जाके आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है, नेटवर्क बिल्ड हो सकता है। शुरुआती दौर में आपको सिस्टम के लिए काम करना पड़ता है, उसके बाद सिस्टम आपके लिए काम करेगा। लोग कहते हैं कि जुड़ने के बाद ही रातों रात वो अमीर बनना चाहता है, शॉर्टकट। जिंदगी में सफल व्यक्ति कभी भी शॉर्टकट में नहीं बना जाता है। जिंदगी में वही व्यक्ति सफल बनते हैं जो अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी नॉलेज, अपने सीखने की इच्छा,
इन सारे चीज़ों से एक व्यक्ति सफल बन सकते हैं, राइट। तो इसके लिए क्या जरूरी है, हमें प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना होगा। और हर कोई व्यक्ति अगर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर मानते हैं, इस सिस्टम की 45% की पार्टनर मानते हैं, तो ये सामान जितना है आरसीएम की वो अपना मानना पड़ेगा जब तक, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसलिए खरीदारी नहीं करते हैं, वो समझते हैं कि ये बिजनेस मेरी ऑफलाइन की है, खुद नहीं मानते हैं। इस बिजनेस को ज़्यादातर लोग अपना बिजनेस नहीं मानने की वजह से इस बिजनेस से वो दूर हो जाता है, इस बिजनेस से वो हट जाता है, भीड़ में खो जाते हैं। वही व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है जब इस बिजनेस को वो अपना बिजनेस मानेगा। इस बिजनेस में वही लोग कामयाब हो सकते हैं, वही लोग सफल हो सकते हैं जो इस प्रोडक्ट को अपना मानेगा और अपने आप को इस कंपनी का 45% के पार्टनर मानेगा। और जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट को अपना मानेंगे, अपना कंपनी मानेंगे, तो बाहर वाला कोई भी प्रोडक्ट जो गरीब बनाता है वो प्रोडक्ट आपका घर में नहीं आएगा। और मिनिमम हर कोई व्यक्ति 2000 बिक्री करेगा ही करेगा। हेलो, यस, करेंगे या नहीं करेंगे? यस, यानी कि 100% प्रोडक्ट अगर कोई इस्तेमाल कर ले आरसीएम का, वो 2000 बीबी करना उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। आराम से वो 2000 बीबी हर कोई व्यक्ति कर सकता है। क्या 2000 बीबी कर सकते हैं? यस। आरसीएम की हर एक सामान, आप विश्वास कर ले, हर एक सामान आपकी जिंदगी को बदलने वाले हैं। आज से 14 साल पहले हम लोग को इस तरीके से कभी समझाया नहीं गया था, क्योंकि उस समय कोई एग्जाम्पल नहीं था। 2002 में जब हम लोगों ने इस सिस्टम में आया, केवल मतलब 3 पीस पैंट और 3 पीस शर्ट और कागज के डब्बे में पैकेट होके आता था। वो भी प्रोडक्ट की जरूरत है, हमें सिलीगुड़ी से चल के हमें कटिहार जाना पड़ता था उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। हेलो, अगर मेरे को असम में बिजनेस को बिल्ड करना है तो सिलीगुड़ी से प्रोडक्ट लाके बोंगाईगांव में बिजनेस को शुरुआत किया था। असम में कोई दुकान नहीं था। तो आज करोड़ों की व्यापार है, इसलिए है ताकि उस समय हम लोगों को विजन दिखाया गया था। यस, हम लोगों को वो चीजों को दिखाया गया था, विश्वास दिलवा दिया था। आने वाला जो समय होगा वो समय सारा का सारे जो लोग आपके जो टीम बनेगा वो आप ही के नीचे आएगा। लेकिन आज आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है, आपका भविष्य सिक्योर हो सकता है। तो आज हम लोगों के ग्रुप में ऐसे ऐसे लीडर है जो लाखों रुपया आज के दिन में इस सिस्टम से इनकम कर रहे हैं। मैं अपना बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे टीम में ऐसे ऐसे कुछ लीडर है असम के अंदर जो महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपया महीने का आज के दिन में इनकम ले रहे हैं। तो ये सारा चीज आपके साथ भी हो सकता है। ये शुरुआती दौर है और इसमें करना क्या है कि आपको लोगों को एक्टिव बनाना है, आपको लोगों को खरीदारी को आपको करवाना है, इसकी जानकारी देना है, प्रोडक्ट की जानकारी देना है, तब जाके लोग 2000 बीबी की खरीदारी करेंगे। क्या हम लोग 2000 बीबी की खरीदारी कर सकते हैं? यस। सेकेंड, दूसरा जो चीज है वो है आपका लिस्ट मेकिंग। यानी कि सिर्फ 2000 बीबी खरीदारी करने से नहीं होगा। हर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े लिस्ट को बना लेते हैं। किसी बेटे का शादी है तो उसके लिए लिस्ट बनाता है किन किन लोगों को बुलाना है। अपने बेटी का शादी है उसको लिस्ट बनाने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता है, राइट। आपका कोई भी बेटा या बेटी का बर्थडे है, जन्मदिन है, उसके लिए भी आप लिस्ट बनाते हो। आपको घर में टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, उसका भी आप लिस्ट बनाते हो। 6 महीने के बाद मेरे को यह खरीदना है, 1 साल के बाद मेरे को यह खरीदना है, हर चीजों का। यानी कि खर्चा करने के लिए आपने लंबा लंबा लिस्ट बनाया अपने जीवन में। क्या आप अपने सपना को पूरा करने के लिए एक लिस्ट नहीं बना सकते हैं? Yes. और लिस्ट क्या बनाना है, केवल मतलब आपके मोबाइल में जितना सारे लोगों के नाम है उस नाम को अपनी कॉपी में लिखना, उनसे कांटेक्ट करना है और उस लिस्ट में से कुछ नहीं 10 लोगों का नाम लिखो, 10 लोगों का प्लान दिखाओ और 3 लोगों का ज्वाइनिंग के ऊपर काम करें। हेलो, यस, यानी कि ये लिस्ट जो है आपकी नेटवर्क को बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है। आपने लिस्ट बनाए तो आपके साथ आपका टीम भी लिस्ट बनाएंगे। आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आपका टीम भी लिस्ट नहीं बनाएगा। यानी कि आपका जो इतना बड़ा जो सिस्टम है, इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है, इसको आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, पेपर में लाना पड़ेगा। आपका टीम कहाँ कहाँ है, आप कहाँ आप टीम खोलना चाहते हो, आपका एरिया क्या है, इन सारे चीज़ों के ऊपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होगा। जो लीडर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर काम करेंगे वही व्यक्ति नेटवर्क को संभाल पाएंगे, वही व्यक्ति हिंदुस्तान में हर कोने में अपना व्यापार को फैला पाएंगे, राइट। इसके लिए जरूरी क्या है कि लिस्ट मेकिंग, पेन और पेपर में उस लिस्ट को तैयार करना है कि आप अपने बिजनेस को कहाँ कहाँ फैलाना चाहते हो। आपका नेटवर्क को बिल्ड होगा लिस्ट मेकिंग के माध्यम से। तीसरा सफलता का जो सूत्र है वो है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। आपके नीचे जो 3-3 लोग आएंगे हर महीने का, आपके नीचे जो लोग आएंगे उनको करना क्या है। हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मैं किसी को ज्वाइनिंग करवाते हैं और उनको सिखाने की प्रयास करते हैं,
राइट। और सामने वाला सीखने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर मैं अपने दोस्त को ज्वाइनिंग करवाता हूँ, वो मेरे से सीखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो मेरा यार है, वो हमेशा मेरा पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ों को जानते हैं, वो मेरे के सीखने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप अपने रिश्तेदार को ज्वाइनिंग करवा रहे हो, वो आपसे सीखने के लिए तैयार नहीं है, और तरह तरह का दिमाग में उसका सवाल रहता है, तरह तरह दिमाग का। आप उसको सिखाने के लिए जाएंगे, आपको सिखा के घर भेज देंगे। हेलो, Yes. आप अगर उनको सिखाने जाएंगे तो क्या करेगा, सामने वाला व्यक्ति आपको सिखा के घर भेज देंगे। उससे अच्छा यह है कि अगर आपको लोगों को सिखाना है तो आप मत सिखाइए, आप उनका साथ दीजिए और कॉन्टैक्ट इनवाइट करके सेमिनार में बिठा दीजिए। दिमाग के अंदर जितना भी कचरा है वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। हेलो, Yes. जब तक मैंने सेमिनार नहीं बैठा, जब तक मैंने इस सिस्टम को नहीं समझा, तब तक मेरे दिमाग में भी कई सारा कचरा था। उस कचरा को तभी निकला जब मैं कोई बड़ा प्रोग्राम में गया, बड़ा मीटिंग में बैठा, इन सारे बातों को मैंने सुना, इतने सारे लोगों को देखा, तब जाके धीरे 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 मेरे दिमाग का जितना भी कचरा था वो धीरे धीरे क्लियर हुआ। हेलो, Yes. अगर आप सिखाने जाएंगे तो वो नहीं सीखेगा। इसके लिए जरूरी है सेमिनार और मीटिंग, और सेमिनार और मीटिंग जो होते हैं वो थर्ड पार्टी काम करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन बोल के एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपने बीबी के साथ वो बिग बाजार में चला गया, और बिग बाजार में जाते ही वो अपने जो लिफ्ट है, लिफ्ट से ऊपर चढ़ रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन और उसका बीबी जब ऊपर में चढ़ रहा था, उस लिफ्ट में एक खूबसूरत औरत खड़ी हुई थी, और मुल्ला नसरुद्दीन छुप छुप के उस औरत को देख रहा था, और उसका बीबी भी उसको फॉलो कर लिया। लेकिन एक घटना घटा लिफ्ट के अंदर कि कुछ सेकंड के लिए लाइट चला गया था और फिर आ भी गया था, और लिफ्ट जब ऊपर में चढ़ा और बाहर में सारे लोग निकला, वो खूबसूरत औरत मुल्ला नसरुद्दीन को सामने जाके एक जोर से तमाचा मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया। तो मुल्ला नसरुद्दीन उन औरत को पूछा, अरे मैडम क्या हुआ, आप मेरे को क्यों थप्पड़ मारे? तो वो खूबसूरत लेडी बोल रहा था, जब लाइट चला गया था आपने क्यों मेरे को चीटी काटी? हेलो, वो बोलते मैडम आपको मैंने चीटी काटा ही नहीं, आप क्या बात कर रहे हो? ये बोल के वो जो खूबसूरत लड़की थी वो चला गया, और वो अपने बीबी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, और अपनी बीबी को बोल रहा है कि बच्ची के कसम में खा के बोलता हूँ बेगम, मैंने उनको चीटी नहीं काटा। और उसका बेगम मुल्ला नसरुद्दीन को बोल रहा है कि मेरे को पता है कि आप उनको चीटी नहीं काटा, वो चीटी तो मैंने काटा था। बोलता है क्यों काटे थे? बोले कि नहीं, आप जब लिफ्ट में चढ़ रहे थे और खूबसूरत औरत को घूम घूम के देख रहे थे, मुझे बहुत गुस्सा आया था, मुझे लगा कि मैं आपको एक थप्पड़ मारूं, तो मैं तो मार नहीं सकता, तो किससे से मारवा। यानी कि आपकी टीम में जो जो साथी है, आप उनको कुछ नहीं कर सकते हो, आप उनसे काम करवा नहीं सकते हो। आप बोलोगे भैया 2000 बीबी कर, वो जाके देखिएगा 200 बीबी करके सो गया, राइट? लेकिन नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको कराना है तो उसको आपको सेमिनार में लाना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसका सपना जगा ही नहीं है। ज्यादातर लोग इसलिए इसमें सीरियसली काम नहीं करते, इसको प्राथमिकता नहीं देते, क्योंकि वो अपने जिंदगी को लेके वो क्लियर नहीं है, उसके पास कोई सपना है ही नहीं, उसकी जिंदगी का कोई टारगेट है ही नहीं, कोई गोल बना ही नहीं, जिसके कारण वो कामयाबी के लिए, सफलता के लिए काम करता ही नहीं है। अगर कैलकुलेशन किया जाए, यहाँ पे एक एक ऐसे लीडर बैठे हुए जिनके नीचे 300 लोग हैं, किसी के नीचे 400 लोग हैं, लेकिन आज वो सारा का सारा घर में सोया हुआ है। क्यों? गलती उन लोगों की नहीं है, गलती हम लोगों की है, हम लोगों ने उसको संभाल नहीं पाए। हेलो, Yes. अगर किसी के नीचे 50 लोग हैं, अगर 50 लोगों में से 5 लोग यहाँ पे हैं और 45 लोग घर में हैं, यानी कि आपको इस जगह में सीखने की जरूरत है, आपको ऑफलाइन से कांटेक्ट करने की जरूरत है, कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। 40 या 50 व्यक्ति में से अगर 5 लोग जगे और 45 लोग घर में सो गए, यानी कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल का विकास करना बाकी है, और उसको विकास करे, उसको जानकारी ले, उसका एजुकेशन ले, उसका लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम करे, और उसके ऊपर सीख के उन सारे के सारे साथी को आप जगा सकते हैं। हेलो, Yes. क्योंकि ये बिजनेस जो है ना 2-3 तरीके से टिका हुआ है। एक तो है आपको खर्चा करना है, दूसरा है चर्चा करना है। हेलो, Yes. एक तो है खर्चा करना और दूसरा है चर्चा करना। इतना आसान बिजनेस है, आपको पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है। हेलो, आपको कोई स्टॉप रखने की जरूरत नहीं है, आपको हिसाब रखने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ खर्चा करे और लोगों के पास जाके इसका चर्चा कर ले। खर्चा और चर्चा से एक व्यक्ति लाखों और करोड़ों रुपया उठा सकता है। और दूसरी बात यह है कि आरसीएम का हम लोग क्यों करें, अगर पूछा जाए, आरसीएम को हमें इसलिए करना चाहिए कि मार्केट के अंदर आरसीएम जैसा ऐसे कई सारे नेटवर्क मार्केटिंग है आज के दिन में, आप देख पाएंगे, लेकिन उसमें से आरसीएम ही खास क्यों है, इसको भी जानना आपके लिए जरूरी है, ताकि सामने वाला व्यक्ति को आप बता पाओ।
Yes. Yes. कि सर मार्केट के अंदर ऐसा एक कंपनी मेरे को दिखाए, नेटवर्क मार्केटिंग, जो प्रोडक्ट मार्केट से कम दाम में, ऐसा एक कंपनी है जो मार्केट से कम दाम में प्रोडक्ट दे रहा है, पहला। दूसरा, मार्केट में एक ऐसा कंपनी मेरे को दिखा दे जहां पे 15,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर उस कंपनी के पास है। मार्केट में ऐसे कंपनी दिखा दे जिस कंपनी के पास नमक भी है, जिस कंपनी के पास न्यूट्रिशन भी है, जिस कंपनी के पास कॉस्मेटिक भी है, यानी कि डेली यूजर प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ये तीनों का तीनों सेक्टर को लेकर अगर कोई दुनिया के अंदर कंपनी काम कर रहा है, वो आरसीएम कर रहा है। पूरी दुनिया का मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान का बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक कंपनी आया सिर्फ न्यूट्रिशन लेके ही काम कर रहा है, कुछ कंपनी आया कॉस्मेटिक लेके ही काम कर रहा है, कुछ कंपनी आया डेली यूजर प्रोडक्ट लेके काम कर रहा है। लेकिन तीन सेक्टर को लेके अगर कोई काम करने वाला है तो आरसीएम बिजनेस है। और टीसीजी ये वादा करते हैं कि 2020 तक यही कंपनी है जो हिंदुस्तान का नहीं पूरे दुनिया के अंदर नंबर 1 अपना जल्द से जल्द सोया हुआ लोगों को जगाना है, उन तक पहुंचना है। आपको जिम्मेदारी लेना होगा, आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, आपको प्रोजेक्ट फाइल बनाना पड़ेगा, आपका टीम कहाँ कहाँ है, किन किन जगह पे आपको जाना है, उन लोगों को उठा के आपको एक ही काम करना है, थर्ड पार्टी इंप्लीमेंट दैट शुड बी। आपको कॉन्टैक्ट एंड इन्वाइट करके आपको सेमिनार में जाना है। जब जब आपका टीम सेमिनार में बैठेगा तभी जाके वो लोग खरीदारी करेगा। खरीदारी वही लोग करते हैं जो सेमिनार में आते हैं, खरीदारी वो नहीं करता है जो घर में बैठे हुए रहते हैं। हेलो, घर में बैठे रहने वाला व्यक्ति बहाना देते हैं, और जो व्यक्ति सेमिनार मीटिंग और सिस्टम में रहते हैं वही व्यक्ति काम करते हैं। यानी कि दुनिया में कामयाब होना है, बहाना बनाओ या तो पैसे कमाओ। जिसके पास बहाना है उसके पास पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा है उसके पास कोई बहाना नहीं है। उस पैसे को कमाने के लिए, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लियर है? Yes. क्लियर है? Yes. कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करें सेमिनार के माध्यम से, राइट। चौथा बहुत महत्वपूर्ण है, वह है एसटीपी, शो द प्लान। जो मैंने आपको प्लान को दिखाया वो प्लान आप खुद सीखे और अपने टीम को सिखाए, ताकि कोई भी व्यक्ति में हवा में मोटिवेशन देकर उसको ज्वाइनिंग नहीं कराए। ज्वाइनिंग कराने के समय आप उनको अच्छी तरीके से इस सिस्टम के बारे में जानकारी दें, ताकि एक व्यक्ति को, अगर कहते हैं ना हजारों लोगों से ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण होता है, शेर का बच्चा अगर 2 ही होता है तो वो बहुत अच्छा होता है। Yes. 1000 लोगों से पीछे भागने से अच्छा है ऐसे 2 शेर के पीछे भागो। वो 2 शेर आपका बिजनेस का 2 करोड़ में खिला सकता है, 2 करोड़ में लेके जा सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर आप किसी को जुड़वाते हो, उसको उस तरीके से प्रेजेंटेशन दो, उस तरीके से सारा जानकारी दो, वो सामने वाला जो व्यक्ति हो वो जिंदगी भर आरसीएम के प्रोडक्ट नहीं छोड़ सकते हैं। यानी कि आपकी जिंदगी का वो व्यक्ति जो बने तो फिश कस्टमर बन जाए जिंदगी भर के लिए। हेलो, Yes. जिस दिन लोगों को खुद की फायदा समझ में आएंगे, जिस दिन लोगों को आरसीएम की फायदा समझ में आएंगे, जिस दिन लोगों को इसकी बेनिफिट समझ में आ जाएंगे, वो व्यक्ति कभी भी इस सिस्टम को और इस प्रोडक्ट को नहीं छोड़ेंगे। हेलो, Yes. आज लोग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उसको अधूरा जानकारी है, आधा जानकारी है, वो सही तरीके से उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उसका विजन क्लियर नहीं होते, जिसके कारण कुछ लोग खरीदारी करते हैं और कुछ लोग खरीदारी बंद कर देते हैं। अगर आप शो द प्लान, इसका प्रेजेंटेशन अगर सही तरीके से आप खुद सीखे और लोगों को अगर सिखा दे तो बहुत बड़ा परिणाम निकाल सकता है। अगर आप प्लान जानते हो और आपके नीचे 10 लोगों को अगर प्लान सिखा दोगे तो आपका बिजनेस 10 लाख का बन सकता है। हेलो, Yes. जो व्यक्ति प्लान जानते हैं वो व्यक्ति 1 लाख का जिम्मेदारी ले सकता है, 1 लाख का बिजनेस का पैदावार कर सकता है। अगर 10 प्लान शुआर है तो 10 प्लान शुआर से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लोगों के पीछे भाग रहे हैं। आज के दिन में गरीब लोग जैसे पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आरसीएम की कुछ लीडर लोगों के पीछे भाग रहे हैं। हेलो, Yes. और लोगों के पीछे भागते भागते लोग भी आपको भगा जाएगा, आपका बिजनेस डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर आपको भागना है, आप उन लोगों के पीछे भागो जो लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हो, लीडरशिप स्किल को बिल्ड करने के लिए तैयार हो, उनके पीछे भागो, उनको लेके बैठो, 10 लोगों का सिलेक्शन करो, 10 लोगों को तैयार करो, वो 10 लाख आपका 10 लाख का बिजनेस लेके आएगा। और वही 10 लोगों के माध्यम से और 10 लोग जब आ जाएंगे 100 लोग होगा, और 100 लोग आपका 1 करोड़ का बिजनेस लेके आ सकते। Yes. हम लोग 1000 लोगों के पीछे भाग रहे हैं, हमें 10 लोग चाहिए 10 लाख के लिए, और 100 लोग चाहिए 1 करोड़ के बिजनेस के लिए, राइट। Yes. तो हमें भागना किसके तरफ है, 100 लोगों के पीछे भागना है या 1000 लोगों के पीछे भागना है? हमें
चलो हमें 100 लोगों को पीछे भागना है, 100 लोगों को तैयार करना है, उसके लिए 10 लोग तो पहले तैयार कर ले। कहा जाता है जो 2 लोगों को तैयार नहीं कर सकता है वो 2000 लोगों को कैसे तैयार करेगा? हाँ? पहले 2 लोगों को तैयार करो, उसके बाद 4 लोगों को तैयार करो, 5 लोगों को तैयार करो, धीरे धीरे उसको 10 लोगों में कन्वर्ट करो। अपने नीचे प्लान दिखाने वाला आना चाहिए। आज में क्या करो, कोई भी मीटिंग में जाओ, सिस्टम का बात करो तो एक ही बात को बोलना है, इसको छोड़ के दूसरा कोई बात है क्या अस्तित्व में? नहीं है। सारा का सारा मुद्दा जो है ये सिर्फ बेसिक में आ जाएगा, क्या करना है, कैसे करना है, सारा का सारा जो पॉइंट है इसी में आ जाएगा। और इसी पॉइंट को एक एक लीडर अलग अलग तरीके से इसको प्रेजेंटेशन देंगे। यस जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उसमें लोग ज्यादा समझ में आएंगे, जिसका प्रेजेंटेशन कमजोर होगा उसमें थोड़ा सा कम समझ में आएंगे। इसलिए क्या करें, आज मैं भी इसलिए बोल रहा हूं, मैं भी कुछ सीख रहा हूं, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूं उसके ऊपर, राइट? आप भी करो, आप भी करो, तो आप भी इस तरीके से अपने टीम को बताओ, सीख बेसिक एक ही चीज है उनको सिखाओ। और उसमें क्या है, सेमिनार के माध्यम से ये सारा चीज को। और 5 नंबर जो है स्टार्ट फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब क्या है, आप उनको जुड़वाओ नहीं, आप उनको बोलो कि भैया आपको जुड़ना है तो आप कंप्यूटर में बैठे कैसे फॉर्म को सबमिट करना है आप सीखे। जब मैं नहीं रहूंगा तब आपको ये काम करना होगा। आरसीएम को हम लोग क्यों कर रहे हैं, अगर किसी को पूछा जाए कोई बोल सकता है? आरसीएम को हम लोग क्यों कर रहे हैं, अमीर बनने क्यों के कर लिए, रहे हैं? हाँ? अमीर बनने के लिए, अमीर बनने के लिए। वेरी गुड। और हम लोग आरसीएम को क्यों करना चाहिए, बोल सकते हैं क्यों करना चाहिए? अमीर बनने के लिए, राइट। देखो मेरे भाई, अमीर बनने से आपका बिजनेस अमेरिका पैदा नहीं, हाँ? सीखना पड़ेगा। आज से बिजनेस को इसलिए कर रहे हैं कि हमें सीखना पड़ेगा। देखिए सर, आज से बिजनेस को हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग मनी फ्रीडम चाहिए हमें। हेलो, यस पैसा एक ऐसा सिस्टम में आ जाए ताकि एक समय के बाद हम लोग काम नहीं भी करें फिर भी आपके पास पैसा हो, और पैसा बढ़ते हुए आपके पास हो। समझ पा रहे हैं? यस जिंदगी भर काम करने वाला व्यक्ति वो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। काम कुछ ऐसा करो एक समय के बाद आपको काम नहीं करना पड़े, तब आपके पास पैसा आता रहे, राइट? यस इसलिए हमें आस्तीन को करना चाहिए। दूसरा, हमें सिर्फ पैसा आने से नहीं होगा, पैसे के साथ साथ हमें समय से टाइम फ्रीडम भी जरूरी है। समय से भी आपका फ्री होना जरूरी है। आपके नीचे ऐसे कुछ लीडर को पैदा करें, आपके नीचे इतना बड़ा टीम को तैयार करें, आप कुछ दिनों के लिए, आप कुछ महीनों के लिए काम नहीं भी करेंगे, फॉरेन में जाके बैठ जाएंगे, फिर भी आपके पास पैसा है। हेलो, आपके पास समय भी होगा, आपके पास टाइम भी होगा, और आपके पास पैसा भी होगा, समय भी होगा, और उसका साथ साथ सुरक्षा भी होगा। तब ये 3 चीजों के लिए एक व्यक्ति आज से बिजनेस को कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? यस, इन 3 चीजों के लिए आज से बिजनेस को सारे के सारे लोग कर रहे हैं। फॉलो अप, और उसलिए उनको सिखाना है कैसे ज्वाइनिंग करना है, इसका प्रोसेस क्या है, और कैसे KYC ओके होते हैं, और ओके होने के बाद होम मीटिंग में उनको कैसे बुलाया जाता है, CD कैसेट को सुनना, किताबों को पढ़ना, इन सारे चीज़ों के ऊपर हमें काम करना होगा। और 6 नंबर जो है वो है सेम टू सेम। आप दूसरा व्यक्ति को इस तरीके से अपना बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं, यानी स्टार्टअप उनको स्टार्ट करवाएं। आप खुद स्टार्ट करें, उसके बाद अपने टीम में उन सारे कामों को आप शुरुआत करवाएं, राइट? यही 6 पॉइंट है जिससे यहाँ पे बैठा हर कोई व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने सारे सपनों को साकार कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी का जो भी चाहत है उन सारे चाहतों को आप पूरा कर सकते हैं। हम लोग 14 साल से यही काम को लगातार बार बार यही काम को करते करते आज लाखों और करोड़ों रुपया कमा चुके हैं। हेलो, यस यही काम को आप लोग अपने खुद करें, अपने टीम को करवाएं, तो आप भी इस सिस्टम से अपने टीम को, अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं। इससे आपका जो भी सपना है वो सारा का सारा सफल हो सकता है, राइट? यस तो आप सभी लोगों ने आज इस विपरीत स्थिति में भी आप लोगों ने साथ दिया, आप लोगों ने इस सिस्टम को जानने के लिए, सुनने के लिए आए, और धैर्यपूर्वक आप लोगों ने सुना इस सिस्टम को, तो हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। दोबारा फिर आप लोगों से मिलेंगे। आज मैं अपनी बातों का यहीं पे विराम देता हूं, और आप सभी को हमारी शुभकामनाएं हैं, ताकि आप अपने सपना और अपने जो ज़िंदगी है उसको थोड़ा सा परिवर्तन करने के लिए एक महान सिस्टम आज हम सभी के पास है। इस अपॉर्चुनिटी को पहचानें, इसके ऊपर थोड़ा सा सीरियस होकर थोड़ा सा काम करें, इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ये सिस्टम जो है एक दिन में शायद कुछ लोगों को थोड़ा सा समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे लगातार इस सिस्टम में आप अपने आप को शामिल करें, इस सिस्टम को जानने की प्रयास करें, धीरे धीरे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा।
राइट, थैंक यू, जय आपको मिलकर